कुछ नहीं सुनना पड़ा हमारे लाडले को आज। बहुत बुरा लग रहा है। रिमझिम के पिता शरण बनना सा यहाँ आ गए और हम सब की खुशियाँ छीन ली उन्होंने। खुद तो चले गए पर ये दीमक की तरह चिपकी हुई है हमारे इस महल से। हाँ प्रताप साहब, खाना ठंडा हुआ जा रहा है और आपको पता है ना कि हमसे ठंडा खाना बिल्कुल नहीं खाया जाता। क्या आज हम खाना नहीं खाएंगे? जरा नहीं, रात जैसा अभी तक खाए की है और आज तक किसी ने उनके बगैर खाना शुरू किया है क्या? नहीं ना, फिर थोड़ी देर और रुक जाते हैं, खाएंगे सारे खाना। खाएंगे। कुछ करो। समीर अंदर ही अंदर घुट रहा है। चिल्ला देता, गुस्सा कर देता तो हल्का हो जाता, पर अगर वो ऐसे चुप है तो बात सच में उससे दिल पे लगी है। जानती हूँ मैं। बोला जी, ये दाल राजा साहब को दो। हम मैं देख लूंगी। दो ये राजा साहब को। क्या बनाया ये? इतना नमक? खाना बनाना नहीं आता तो मत बनाओ ना। पता नहीं क्या चल रहा है इस महल में, सबको अपनी मर्जी करनी है। एक बार खाना परोसते वक्त चख नहीं सकते हो? कितनी बार कहा है हमने कि हमें खाने में नमक कम या ज्यादा बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम नए तो नहीं हो ना यहाँ पर, या फिर हमारी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है? कोई जवाब है इस बात का? आप लोग खाना खा सकते हैं, हमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सॉरी ढोलक। बुआ को खाने से पहले की दवाई नहीं दी क्या? ढोला दवाई लेकर आओ। जी। खाना नहीं खाया, हमने दवाई मंगाई है बुआ। चमचम, सिर्फ तुम ही समीर का गुस्सा बाहर निकलवा सकती। थैंक यू। लीजिए। आप सब भी खाना खाइए। जो भी हुआ है आज ये सही नहीं है समीर। मनोरमा होती कौन है इसकी इतनी हिम्मत? हमारे लाडले हमारे बच्चे से बढ़कर है आप। हमें हर किस बर्दाश्त नहीं, वो सब वो जो भी उसने कहा। आप चिंता मत कीजिए, ऐसे किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है? आप, हम पूरा वीरगढ़ जानता है कि उनका राजा कौन है।
जो प्रजा के दिलों पर राज करे वो असली राजा होता है। और वो आप है, हमारा लाडला। क्या कुछ नहीं किया आपने प्रजा के लिए। अपनी ईमानदारी से आपने अपने आप को साबित किया है, प्रजा का दिल जीता है। आप हैं उनके लायक राजा। पृथ्वी सा के चले जाने के बाद रानी माँ की नामौजूदगी में आपने सिर्फ रियासत की बाग दौड़ अपने हाथ में नहीं ली, बल्कि पूरे परिवार को एकजुट किया है, हम सबको संभाला। हाँ, हम जानते हैं कि आप अविक बन्ना से बहुत प्यार करते हैं। आपका बड़प्पन है कि आप हमेशा उन्हें आगे रखते हैं। आप सिर्फ उनके गार्डियन नहीं, बल्कि वीरगढ़ की प्रजा के दिल पे राज करने वाले राजा हैं आप। समीर बन्ना, अभी बन्ना 8 साल के बच्चे हैं। एक 8 साल के बच्चे को चुटकियों में आप रियासत देने की बात कर रहे हैं। एक 8 साल का बच्चा राजा साहब बन जाए। पहले वो बड़ा तो हो जाए, अपने आप को साबित तो करके दिखाए कि वो इस मान सम्मान के लायक है भी या नहीं, जैसे आपने साबित करके दिखाया। रानी माँ ने भी शरण शाह के जाने के बाद पृथ्वी शाह को उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर दिया समीर बन्ना। उन्होंने इंतजार किया जब तक उन्हें सही हकदार नहीं मिला, क्योंकि वो जानती थी कि पृथ्वी शाह इस पदवी के लायक नहीं है। आपको भी उसी मार्ग पे चलना चाहिए। यही सही है समीर बन्ना। हाथी जब चलता है तो कुत्तों के भौंकने की परवाह नहीं करता है वो। राजगद्दी हमेशा एक लायक इंसान को ही मिलनी चाहिए। सिर्फ खून का रिश्ता होने से वो राजगद्दी के लायक नहीं बन जाता समीर बन्ना। जो आपको मिला है वो आपने कमाया है। लेकिन बुआ माँ, समीर बन्ना, इतने बड़े बड़े फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। आपने जो भी कहा है उसके बारे में आप सोचिएगा जरूर। ये राजगद्दी और ये रियासत अविक की है और उन्हें लायक बनाना हमारी जिम्मेदारी। वैसे रानी माँ की इच्छा थी कि ये जिम्मेदारी रिमझिम को मिले, मगर हमने ये जिम्मेदारी संभाली है। तो राजगद्दी अविक का हक है, हमारा नहीं। समीर बन्ना कहीं परेशान होकर महल से दूर जाने की बात ना करें। हम उन्हें राजगद्दी की बागडोर रंजन के हाथ में सौंपने कभी नहीं देंगे। समीर, ये लाइट ऑफ करना, मुझे लाइट में नींद नहीं आती। वीरगढ़ के राजा अविक है, ना तो वीरगढ़ इनको मिलेगा और ना ही इनको इनके पिता का राज्य। समीर, आज जो कुछ भी हुआ है, कहीं समीर उसकी वजह से परेशान तो नहीं है? समीर को जरूर मनोरमा जी की बातों से ठेस पहुंची है। अब इनको मूड ठीक करने के लिए क्या करना? रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।